Now question number 17th. Binaka Electronics Limited, hereinafter referred as BEL, is engaged in manufacturing televisions. Binaka Electronics Limited is engaged in manufacturing televisions. It is registered in the state of Haryana. कहाँ registered है? हरियाणा में registered है. Televisions manufacture कर रहे हैं. It appointed distributors across the country who sell the televisions manufactured by it. The maximum retail price printed on the package of television is 12,000 rupees. MRP is 12,000 and GST rate is 18%. GST rate 18% है. BEL dispatches the stock of televisions to its distributors ordered by them on quarterly basis. यानी BEL क्या है? क्वार्टरली बेसिस पे स्टॉक का ट्रांसफर करती है. In order to promote its sales, sales head of BEL has formulated a sales promotion scheme. Under this scheme, BEL offers a discount of 10% per television on television supplied to distributors if the distributors sell 500 televisions in quarter. अगर 500 टेलीविज़न क्वार्टर में बेचते हैं तो हम 10% डिस्काउंट आपको देंगे. The discount is offered on the price at which the televisions are sold to distributors. किस प्राइस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है? जिस प्राइस पे मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेच रहा है, एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस. अब इसने क्या किया? इट अपॉइंट्स शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एन अनरिलेटेड पार्टी एज पर GST लॉ एज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हरियाणा. हरियाणा में इन्होंने एक शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को अपॉइंट किया ऑन 1 अप्रैल एंड डिस्पैचेस 750 televisions on 8th April as stock for quarter April to June. यानी 750 TVs dispatch कर दिए. BEL has sold the television to distributor Shah Electronics at 8400 पर टेलीविजन के हिसाब से बेचा है, एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस. Shah Electronics has requested BEL for special packing on television delivered to it और 1200 रुपए पर टेलीविजन ये स्पेशल पैकिंग चार्ज किए गए हैं. दिस इज व्हाट? स्पेशल पैकिंग चार्जेस. ये भी फॉर्म करेंगे पार्ट ऑफ क्या? द वैल्यू ऑफ द गुड्स. स्पेशल पैकिंग चार्जेस द सेम विल बी इंक्लूडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 to C. ठीक है. अब देखिए, शाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेसेस अ परचेज ऑर्डर ऑफ 1000 टेलीविजन फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर. जुलाई से सितंबर के क्वार्टर का इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया 1000 टेलीविजन्स का. द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल ऑफ 700 टेलीविजन्स. 700 इनको जून में बेचे, अप्रैल से जून के क्वार्टर में, एंड 850 बेचे इन्होंने जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में. ये तो सेल रिपोर्ट हो रही है इनकी. द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड बाय BEL एज एक्सप्लेन्ड अबव इज ऑल्सो अवेलेबल टू शाह इलेक्ट्रॉनिक्स. यानी ये डिस्काउंट किसको मिलेगा? शाह को भी मिलेगा. वाइल शाह इलेक्ट्रॉनिक्स reverses the input tax credit availed for the quarter July to September if it failed to reverse the ITC availed for quarter April to June. यानी अप्रैल से लेके जून का ITC तो रिवर्सल किया नहीं है, परंतु इन्होंने क्या है? जुलाई से सितंबर में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स किया. एग्जामिन द सिनेरियो विद रेफरेंस टू सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट एंड कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टेलीविजन सप्लाइड by BEL to Shah Electronics during April to June and July to September, assuming that the rate of applicable tax is what? 18%. अब ये देखिए डिस्पैचेस की जब हम बात कर रहे हैं
तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बीईएल ने एक फॉर्मूला स्कीम बनाई जिसमें 10% डिस्काउंट दिया जाएगा इफ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स 500 टेलीविजन इन क्वार्टर एंड डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच टेलीविजन आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, उस प्राइस पे ये डिस्काउंट दिया जाएगा। और इन्होंने बताया डिस्पैच किए 750, 8 अप्रैल को डिस्पैच किए। उसके अलावा जो 1000 टेलीविजन्स बीईएल ने ऑर्डर प्लेस किया है, बीईएल ने जो ऑर्डर प्लेस किया है इसकी डिस्पैच डिटेल्स बता रही है, वो अपने को एक बार देखनी पड़ेगी डिस्पैच डिटेल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है। अब देखिए यहाँ पे ये केस है, सेल टारगेट कब अचीव हो रहे हैं, जब अपना पूरा स्टॉक क्या है डिस्पैच हो जाता है। तो यहाँ ये केस किसका हो गया, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का केस हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर चुके हैं, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का केस है। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर यानी एक तो एग्रीमेंट क्या हो जाना चाहिए, पहले से होना चाहिए, जो इनका है एग्रीमेंट जो हो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में, द एग्रीमेंट मस्ट हैव बीन एंटर्ड प्रायर टू सच सप्लाई। तो द एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू एट or before the supply and specifically linked to invoice, जो डिस्काउंट के रिलेशन में एग्रीमेंट है, एंड स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इनवॉइस। यहाँ ये हो रहा है कि भाई जुलाई से अप्रैल से लेके जून के अंदर जो माल बेचा जाएगा उसके रिलेशन में हम आपको डिस्काउंट देंगे, जुलाई से सितंबर में जो माल बेचा जा रहा है उनके रिलेशन में हम आपको डिस्काउंट देंगे। और दूसरा क्या है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट है उसने आईटीसी को क्या है, रिवर्स कर दिया है ऑन द डिस्काउंट एलिमेंट। ये दोनों कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या है, एलिजिबल होंगे डिडक्शन के लिए। तो देखिए जहां तक अपने टेलीविजन्स की डिस्पैच हुई थी अप्रैल के अंदर, दे हैव डिस्पैच 750 टेलीविजन्स। सो हियर we are required to computation of GST liability for the quarter April to June 1st. Here what is the price जो टेलीविजन की चार्ज की जा रही है 8400 थी। प्राइस चार्ज्ड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, नाम आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कितनी प्राइस चार्ज की जा रही है, 8400 पर टेलीविजन चार्ज की जा रही है। अब पैकिंग चार्जेस ये 15(2)(c) के हिसाब से एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन, वॉट एवर इंसिडेंटल चार्जेस आर देयर, पैकिंग एक्सेट्रा, इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। पैकिंग चार्जेस कितने थे, 1200 रुपये, ये भी ऐड हो जाएंगे, लेस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट सेम इज नॉट डिडक्टेबल। क्यों नहीं डिडक्टेबल हुआ, सेम इज नॉट डिडक्टेबल एज द रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन दी है हैज नॉट रिवर्स्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट।
रेसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया अप्रैल से जून के रिलेशन में, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो गई इस केस के अंदर 9,600. This is value of taxable supply 9,600, and the value of taxable supply for कितने डिस्पैचेस थे अप्रैल से जून के रिलेशन में 750 टेलीविजन्स. ये हो जाएगी 9600 इंटू 750, 9600 इंटू 750. That is 72 lakh rupees. 72 lakh rupees is the value of the taxable supply. अब दूसरा ये बोल रहे हैं, एक तो ये पूछा था और एक पूछा है जो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू दूसरे क्वार्टर की. तो कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बेसिकली इट्स नॉट जीएसटी लायबिलिटी. जीएसटी लायबिलिटी में 18% से मल्टीप्लाई कर देना. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछा है इन्होंने. फिर नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. किसकी निकालनी है अपने को फॉर द मंथ ऑफ फॉर द क्वार्टर एंडिंग September. That is July to September basically. अब यहां पे जो प्राइस at which televisions are supplied to distributor, that will be the transaction value. Whatever price is actually paid or payable, where the supplier and recipient are not related, and price is the sole consideration for supply. So transaction value is 8,400. Add packing charges as per the provisions of section 15 to C. These packing and incidental expenses will be what? Included 1,200 rupees. Then less. Here post supply discount will be deductible as conditions of section 15 to B are satisfied. So here 840, 10% discount is offered now. 840, 10% of the price charged. So the value of the taxable supply works out to be how much? Value of taxable supply is 8,400 plus 1,200 minus 840, 8,760. And number of television sets are 1,000 have been supplied. 1,000 television sets have been supplied. In this particular circumstance, the value of taxable supply will be 87,60,000. And the amount of input tax credit to be reversed, amount of ITC to be reversed by the distributor thousand televisions were there, 840 was a discount element, rate of GST is what? 18%. So 1,000 into 840 into 18%. That is 1,51,200. 1,51,200 is the amount of ITC which will be reversed by the distributor.
So this was about the post-supply discount. This type of question we have already discussed in the class also. It is similar question has been asked earlier also by the institute. So this is a simple one. It can also be asked in your examination. So this question we have discussed is about the post-supply discount.